जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास मीन राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहने वाली है शनि के वक्री से मार्गी होने में। शनि जो कि कर्म फल प्रदाता हैं कि आपके कर्मों पर अगर किसी ग्रह का अधिकार है तो वो शनि है। आप अच्छा करते हैं, आप बुरा करते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने बुरा किया और मेरा किसी ने देखा नहीं या कोई मुझे देख नहीं रहा है, मैं चीटिंग कर रहा हूं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप व्यक्ति विशेष मनुष्य को धोखा दे सकते हैं लेकिन ईश्वर को, ग्रहों को धोखा नहीं दे सकते। शनि वो ग्रह है कि आपने अगर कभी किसी का बुरा किया और आप सोचते हैं मुझे 5 साल 10 साल हो गए, मुझे इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, तो आप ये किसी प्रकार के अंधकार में जी रहे हैं। कि जब शनि की 7.5 शनि की ढैया दशा अंतरदशा आएगी तब वो कष्ट किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में आएगा, चाहे पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, संतान के रूप में, पैसे के रूप में, स्वास्थ्य के तौर पे, लेकिन वो आएगा ही जरूर, क्योंकि शनि है कर्म फल प्रदाता। आपके कर्मों को लेखे जोखे का बैलेंस रखना शनि के हाथ में है। इसलिए शास्त्र के अनुसार शनि वो ग्रह है जो सबसे दूर रहते हुए भी सबसे प्रभावशाली है। एक राशि के अंदर 2.5 पौने 3 समय का वर्ष इसको मिलता है। काल पुरुष के लिए इसे कर्म और एकादश का स्वामी भी कहा गया है। इसलिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब ब्रह्मांड में शनि वक्री, मार्गी, उच्च नीच, स्वराशि होते हैं तो इसका सभी राशि विशेष पर बहुत प्रभाव देखा जाता है। अब हमारा जो विषय है वो ये है कि 23 अक्टूबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। यानी अब इस ग्रह की चाल एक रुकी हुई चाल नहीं है, पीछे चलने वाली चाल नहीं है। अब इस ग्रह का जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ है। अब ये ग्रह सीधी चाल चलेगा। सीधी चाल मतलब एक तो कर्म कारक, लाभ कारक और आपकी राशि से लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह। तो इसका मतलब है ये ग्रह अब कुछ आगे की तरफ अग्रसर होगा। ये ग्रह अब आपके द्वारा बनाई गई योजना पर सफल होता हासिल दिखाई देगा आपको, क्योंकि शनि आपकी राशि से 11th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठे हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? आपके लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो स्ट्रांग है, वो बहुत प्रबल अवस्था में है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि राशि का जो लॉर्ड बृहस्पति है वो आपकी राशि के अंदर ही चल रहा है। वो राशि से दशम का मालिक, यानी कर्म स्थान, स्वास्थ्य, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र, इन सबको संभालने वाला ग्रह बृहस्पति प्रबल है। अब कर्म कारक ग्रह तो शनि है ही है, लेकिन लाभ स्थान की जिम्मेदारी निभाता है शनि, जो लाभेश होकर लाभ भाव में मार्गी, यानी अब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का कॉम्बिनेशन बनाएगा ये ग्रह। ये ग्रह अब आपके रुकावट भरे हुए पैसे को लाएगा। अगर पैसा किसी कारण से रुका हुआ है, प्रमोशन किसी कारण से रुका हुआ है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, फाइल आगे नहीं चल रही है कि मेरा काम तो ये हो जाना चाहिए था लेकिन मेरे हाथ में लाभ नहीं आ पा रहा है, तो आप देखिएगा 23 अक्टूबर के बाद सिचुएशंस आपके फेवर में आती दिखाई देगी। क्योंकि 11th हाउस है, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, प्राप्तियों का भाव कहलाता है 11वां। यहाँ पर गया हुआ कोई भी ग्रह खाली नहीं लौटता, यहाँ जाकर वो कुछ ना कुछ लेता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 11वां घर वृद्धि का भाव है। वृद्धि शनि के कारकत्व में वृद्धि, शनि के कारक तो मेहनत, श्रम, इसमें आपकी वृद्धि हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उस लिहाज से शनि की स्थिति बहुत सुंदर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब शनि 11th लॉर्ड के साथ साथ 12th लॉर्ड भी हैं और 12th की तरफ मूवमेंट है। यानी एक बात पक्की है, आने वाले समय के अंदर शनि वो योजना आपके जीवन में बनाएंगे जिसको हम कहते हैं विदेश भ्रमण, दूर स्थान से जुड़ना, विदेश की यात्रा करना, दूर स्थान पर जाकर काम करना, ट्रांसफ़र हो गया कोई बड़ा, विदेश में नौकरी मिल गई, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के काम करने का मौका मिला, ये शनि की वजह से ही है। शनि जब 11th हाउस में मार्गी होते हैं तो 10th 10वीं दृष्टि कर अष्टम भाव पे आते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में ऐसा चलता है जो पैतृक संपत्ति को लेकर है, पारिवारिक विवाद को लेकर है, तो उसको सॉल्व करेगा शनि 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के बीच में। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी, शनि की दृष्टि राशि के ऊपर भी पड़ती है, लगातार मेहनत और श्रम करके आपको आगे बढ़ाती है स्थिति। अब इसके अंदर आपके मंगल का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है, क्योंकि आप मंगल को देखिएगा कि मंगल आपकी राशि से दूसरे और भाग्य स्थान का मालिक है, यानी धन और भाग्य, इन दोनों की जिम्मेदारी मंगल को मिली। मंगल यहाँ रहेंगे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि 15 अक्टूबर को मंगल का गोचर मिथुन राशि में आएगा। अच्छी बात क्या है कि धन देने वाला और भाग्य संभालने वाला ग्रह चौथे घर में बैठ के कर्म और लाभ स्थान को देखता है, जहाँ पे शनि है। यानी मंगल का प्रभाव कर्म स्थान पे आया, मंगल का प्रभाव लाभ स्थान पे आया, मंगल का प्रभाव भाग्येश और धनेश होके आया, तो ये अकेला मंगल धनयोग राजयोग बनाता है।
यही मंगल आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, यही मंगल आपके कर्म को सपोर्ट कर रहा है, यही मंगल आपके लाभ को सपोर्ट कर रहा है। बाद में ग्रह नवंबर के आखिरी तक जाते जाते फिर यहाँ से ये ग्रह वापस वक्री होकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से बैठकर ये ग्रह भाग्य स्थान को देखेगा और आपके लगातार भाग्य स्थान को कवर कर रहे हैं बृहस्पति। यहाँ से बैठ के लगातार भाग्य स्थान पे, शिक्षा स्थान पे, वैवाहिक स्थान पर इनका संबंध ये दर्शाता है कि भाई शनि की वक्री से मार्गी होने की स्थिति तो बेहतर है ही है, उसके अलावा अन्य ग्रह के राशि का लॉर्ड, कर्म स्थान का मालिक बृहस्पति, भाग्य का मालिक मंगल और धन देने वाला ग्रह मंगल लगातार सपोर्ट में है। इस मंगल ने तो आपके शनि से भी कनेक्शन बनाया, यानी पोजीशन अगर हम प्लैनेट्स की देखें तो वो कहीं से कहीं तक नीचे जाती नहीं दिखाई दे रही। ग्रह लगातार आपको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। बस आपको अब देखना यह है कि कर्म भाव में, लाभ भाव में शनि है, तो आपको ऐसे कौन से कर्म करने हैं जिनसे आपको लाभ मिल सके। आपको अपनी दिशा से भटकना नहीं है, आपको अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना है। सब कुछ मिलेगा, बैठे बिठाए मिलेगा, आप अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो कि भी मुझे नौकरी बदलने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी में प्रमोशन आपका हो जाएगा, आप उसी जगह पे रहिएगा। मन में ऐसा कोई विचार ना लाए कि मैं परिवर्तन कर लूँ, मुझे परिवर्तन करना चाहिए, मैं इस जॉब से ठीक नहीं है, मेरा यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा। वेट करो, ये ग्रह आपकी तरक्की कराएगा और आपको प्रमोशन दिलाएगा, क्योंकि 11th हाउस अब मजबूत होने जा रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों के लिए जो शनि वक्री से मार्गी होने वाले हैं उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है और अन्य ग्रहों से मिलकर वो किस प्रकार की साठगांठ करके आपको सफलता दे रहे हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने की इस प्रकार से कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।